हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे गाइस। आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, 12th साइंस के केमिस्ट्री का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें हम लोग करने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स। दोस्तों, मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऑनलाइन लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया और मैं धीरे धीरे आप लोग को एक एक चैप्टर में आप लोग को बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में और बैक क्वेश्चन के आंसर के साथ में आप लोग को बहुत अच्छे से सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो बिना वेस्ट किए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या होता है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स आप लोग देखेंगे तो 12th में फिजिक्स में भी चौथा चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, केमिस्ट्री में भी चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। तो फिजिक्स में भी गाइस ये थर्मोडायनामिक्स है और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स है। तो आप लोग समझ सकते हो कि थर्मोडायनामिक्स आप लोग के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस लगता है। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स का बेसिकली मतलब क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक्स जो होता है हम लोग का, वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है थर्म, ठीक है, और जो दूसरा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायनामिक्स। ठीक है, तो थर्म का मतलब बेसिकली होता है इधर पे एनर्जी। क्या मतलब होता है थर्म का, एनर्जी होता है। और जो दूसरा वर्ड है डायनामिक्स, इसका मतलब होता है मोशन। तो थर्म का मतलब होता है एनर्जी और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो बेसिकली हम लोग इधर पे हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं, तो हम लोग इधर पे एनर्जी की स्टडी करने वाले। एनर्जी में भी मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा गाइस। तो बेसिकली हम लोग खास तौर पे इसमें हम लोग हीट एनर्जी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग, हीट एनर्जी की। और जो हीट एनर्जी है वो हीट एनर्जी मोशन में है, मतलब वो हीट एनर्जी रुकी हुई नहीं है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही है। तो अगर कोई हीट एनर्जी जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास आउट हो रही है, अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, तो इन शॉर्ट मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं, मैं थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहा हूं। तो थर्मोडायनामिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एक थर्म है, दूसरा डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट एनर्जी, डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। तो इसमें अपन क्या करेंगे, थर्मोडायनामिक्स में हम लोग हीट एनर्जी की स्टडी करेंगे। जो हीट एनर्जी एक सिस्टम में नहीं रुकी है, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। आप लोग से मैं कुछ एग्जांपल चाहता हूं कि क्या कौन सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट रहेगा जो आप लोग मेरे को बोल सकते हैं कि आप लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं। मैं आप लोग को एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। सपोज मैंने कैंडल, अगर आप लोग मोमबत्ती देखते हो, मोमबत्ती को अगर मैं जलाता हूं तो उसमें से हीट एनर्जी निकलती है। तो वो हीट एनर्जी जो रहती है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और सब जगह पे लाइट पास आउट करती है। ठीक है, तो वो हीट एनर्जी अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझने की कोशिश करिए कि वो हीट एनर्जी एक सिस्टम से, जैसे मैं एक कैंडल से दूसरी कैंडल को ग्लो करने की कोशिश कर रहा हूं, जलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो पहले कैंडल की जो हीट एनर्जी होगी वो कहां पे पास आउट हो रही, दूसरे कैंडल में पास हो रही। तो हीट एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रही। तो अगर मैं उसकी स्टडी करूंगा तो मैं किसकी स्टडी करूंगा, मैं स्टडी करूंगा थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, देखो हर जगह पे क्या रहता है, मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करूं। हर जगह पे क्या रहता है मालूम, हर एक जो फील्ड होती है केमिस्ट्री और फिजिक्स की, उसका फादर रहता है। फादर ऑफ इंजीनियरिंग, फादर ऑफ ये, फादर ऑफ वो, हर एक जगह पे हर एक चीज का फादर होता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूं कि थर्मोडायनामिक्स का कोई भी फादर नहीं है। इनफैक्ट थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री की, साइंस की वो ब्रांच है जो सबसे पहले आई है। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो साइंस नहीं आया था, लेकिन साइंस नहीं आने से पहले जो उसकी ब्रांच आई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। आप लोग इधर से मेरे से पूछ सकते हो कि थर्मोडायनामिक्स कैसे सबसे पहले आई है। साइंस से पहले सर आप बोल रहे थर्मोडायनामिक्स। हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि थर्मोडायनामिक्स का कोई भी फादर नहीं है। इनफैक्ट जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो थर्मोडायनामिक्स का एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो जब इंसान ने वो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो टाइम पे इंसान इतना ज्यादा मैच्योर भी नहीं था कि वो समझ सके कि वो क्या कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं वो जमाने की बात कर रहा हूं जब इंसान जो रहता था मेडिवल पीरियड में रहता था, एंशियंट पीरियड में रहता था, पुराने जमाने में रहता था। जो पहला एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को गाइस थर्मोडायनामिक्स का बताने वाला, वो इंसान ने, पहले वाले इंसान ने अपने हाथ में पत्थर लिया था और दूसरे पत्थर को जोर से जब उसने मारा था, तो जब दो पत्थर आपस में टकरा रहे थे तो उसके बीच में से जो चिंगारी निकल रही थी, वो हीट निकल रही थी। तो वो जो पहला एक्सपेरिमेंट था गाइस, वो टाइम पे इंसान को इतनी अक्ल नहीं थी कि वो समझ सके कि हीट क्यों निकल रही है। तो गाइस बेसिकली वो पहला एक्सपेरिमेंट था जिस टाइम में इंसान ने थर्मोडायनामिक्स का एक्सपेरिमेंट किया था, जब उसको पता भी नहीं था कि वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो थर्मोडायनामिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो केमिस्ट्री की फील्ड से पहले, साइंस की फील्ड से पहले जो उसकी ही फील्ड आई है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का कोई भी फादर नहीं होता है। और थर्मोडायनामिक्स को एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला इंसान ने जब दो पत्थर को मारा था, ठीक है, तो वो टाइम पे इंसान इतना ज्यादा मैच्योर नहीं था। अच्छा, वो टाइम में जब इंसान थोड़े थोड़े जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो इंसान ने रिसर्च करना चालू किया और उन लोग ने क्या बोला मालूम, उन लोग ने बोला कि भाई हीट क्यों निकली उसके अंदर से। आखिर सवाल पैदा होता है कि हीट निकली तो क्यों निकली। तो उसने बोला कि भाई जो पत्थर था, पहला पत्थर और दूसरा पत्थर, उसके अंदर एक फ्लूइड रहता है। क्या रहता है उसके अंदर, एक फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में एक फ्लूइड रहता है, कुछ फ्लूइड रहता है। ठीक है, वो फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कैलोरी। और जो
पत्थर के अंदर जितना ज्यादा फ्लूइड रहेगा, जितना ज्यादा क्या रहेगा उसके अंदर फ्लूइड रहेगा, तो वो पत्थर उतना ज्यादा गर्म रहेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई पत्थर गर्म है या ठंडा है, मतलब कोई भी चीज की हॉटनेस एंड कोल्डनेस अपन कैसे नाप सकते हैं, तो हम लोग ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो जो पत्थर था उसके अंदर जो कैलोरी है वो कितने मात्रा में मौजूद है। अगर कैलोरी किधर पे कम मात्रा में मौजूद है, कम अमाउंट में मौजूद है, तो वो चीज ठंडी होगी। अगर कैलोरी ज्यादा अमाउंट में मौजूद है तो वो चीज क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो बेसिकली जो मतलब सिस्टम ठंडा या गर्म है तो वो कैलोरी से नापा जाता है। तो इंसान ने बोला कि भाई जब वो दो पत्थर को मार रहा था, दो पत्थर को, तो उसके अंदर से हीट एनर्जी निकल रही थी, तो उसका रिस्पांस, उसका जवाब देने के लिए कि क्यों आखिरकार हीट एनर्जी निकली, तो इंसान ने ये बताया कि ये जो फ्लूइड है, जो कैलोरिक है, वो एक सिस्टम से निकल के दूसरे सिस्टम में जा रहा था। ठीक है, तो जब भी फ्लूइड एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहा था तो बीच में वो एज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी क्या हो गया, बाहर आ गया। लेकिन जैसे जैसे इंसान मैच्योर होने लगा और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आने लगे, उन लोग ने बोले कि हाँ, इंसान ने जो पुराना वो बताया था वो थोड़ा बहुत तो सही था, लेकिन वो जो फ्लूइड बताया था वो फ्लूइड करके कैलोरिक करके कोई चीज नहीं होती, बल्कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बताते हैं कि बेसिकली कितनी हीट उसमें रहेगी। ठीक है, आप लोग को इतना समझ में आता है। तो जैसे जैसे इंसान आगे डेवलप होने लगा वैसे वैसे उसने समझा कि हाँ, हम लोग हीट एनर्जी की स्टडी कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट हम लोग किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली पहला एक्सपेरिमेंट था थर्मोडायनामिक्स का, जब दो पत्थर को आपस में मारा गया और उसके बीच में से हीट एनर्जी निकलने लगी। तो आप लोग को समझ में आ गया, बेसिकली एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनामिक्स का कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट एनर्जी की स्टडी करते हैं, और वो जो हीट एनर्जी है वो एक जगह पे रुकी हुई नहीं रहनी चाहिए, वो हीट एनर्जी मोशन में रहना चाहिए। मोशन का मतलब कि हीट एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या हो रही है, पास आउट हो रही। तो अगर मैं उसकी स्टडी करूं तो इन द सेंस में किसकी स्टडी करूंगा, मैं स्टडी करूंगा थर्मोडायनामिक्स की। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से आप लोग के दिमाग में इजीली बैठ जाता है। क्या पहला एक्सपेरिमेंट था थर्मोडायनामिक्स का, तो जब दो इंसान ने आपस में पत्थर मारा था उसके अंदर से क्या निकली थी, हीट एनर्जी निकली थी। क्या कोई थर्मोडायनामिक्स का फादर है, तो जनाब कोई भी थर्मोडायनामिक्स का फादर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये फील्ड बनी भी नहीं थी तब इंसान इतना ज्यादा मैच्योर नहीं था। तो होप तो मेरे हिसाब से आप लोग को जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन था थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर नंबर 1 में, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, उसमें किसकी स्टडी करते, कौन उसका फादर है, क्या पहला एक्सपेरिमेंट था। अब जो मैं सेकंड लेक्चर में आप लोग ऐसे ऐसे करके मैं आप लोग को बहुत सारे शॉर्ट्स लेक्चर बनाऊंगा कि आप लोग इजीली उसको देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। और ये मैं थोड़े थोड़े 10-10-15 मिनट के लेक्चर में मैं आप लोग को पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करा दूंगा। तो मिलते हैं गाइस हम लोग लेक्चर नंबर 2 में।